प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। साहिब कहते हैं कि सौदा करण को याद जगाया था। क्या सौदा करने आए थे हम यहाँ पे? कौन सा सौदा करने आए थे हम? सतनाम का सौदा करने आए थे हम यहाँ पे इस दुनिया में। साहिब कहते हैं लूट सके तो लूट ले, सतनाम की लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लूट सके तो लूट ले, सतनाम की लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मार्केट में सेल लगी होती है ना, क्या होता है? सामान सस्ते में मिल रहा होता है। ऐसे ही कहते हैं ये भक्ति है ना, बड़ी सस्ते में मिल रही है, संतों के द्वारा दी जा रही है और बड़ी सस्ते में मिल रही है। और अनमोल भक्ति है, मिलती नहीं है। 3 लोग की संपदा दान देने के बाद भी नहीं मिलती। वो वो भक्ति मिल रही है, फिर भी हम करने को तैयार नहीं है, फिर भी हम सेल में से सामान खरीद के लाने को तैयार नहीं है, छूट वाला भी। है ना? क्या लगता है? सेल में तो सारा सामान बेकार ही मिलेगा। अक्सर सेल पता है ऐसे नहीं लगती होती कि सामान बेकार मिले। अक्सर सेल इसलिए भी लगाई जाती है कि जो उस पे से कॉस्ट उठनी थी वो उठ जाती है। वही बढ़िया सामान आई टू आई रेट में दुकानदार बाहर लगा देता है कि भाई मेरी शॉप से ये सब चला जाएगा, मेरा पैसा उड़ जाएगा, पूंजी उड़ जाएगी मेरी, और मैं नया फिर से सामान ले लूंगा। उससे उसने तो जितना प्रॉफिट कमाना होता है ना वो कमा चुका होता है उससे। समझे? इसलिए भी सेलें लगती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेल केवल बेकार सामान की ही लगाई जाएगी। तो संत भी बताते हैं, कहते हैं लूट सके तो लूट ले, सतनाम की लूट, लूट मची हुई है। और नहीं तो अंत समय में पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। क्यों? क्योंकि फिर पैसा ही नहीं रहेगा हाथ में, वो पूंजी नहीं रहेगी जिससे सतनाम का धन कमाना था, सतनाम की भक्ति कमानी थी। है ना? और संत जन समझाने वाले चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर कौन भला समझाने आएगा? नहीं आएगा ना कोई समझाने। आगे कहते हैं साहिब की प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जाएगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा रंक जो ही रुझे शीश देई ले जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा रंक जो ही रुझे शीश देई ले जाए। साहिब कहते हैं कि परमात्मा का जो प्रेम है ना, वो किसी दुकान पे नहीं बिकता, और ना ही किसी बगीचे में, किसी बाड़ी में उगाया जा सकता है फल फूलों की तरह। जैसे अभी तक आपको जो उदाहरण दिए ना, सब फल फूलों के, पेड़ों के, संसार के, यही दिए ना दुकानदारी वगैरह वाले। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रेम वो वस्तु नहीं है कि आपको संसार में कहीं ऐसे ही मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कहते हैं राजा हो या रंक हो, राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, रंक हो, सेठ हो, साहूकार हो, कोई भी हो, कहते हैं जिसको वो चाहिए ना, जाको रुझे, जिसको वो भाती है, जिसको वो प्रेम, परमात्मा रूपी प्रेम चाहिए है, कैसे मिलेगा? शीश दिए ले जाए। है हिम्मत अपना शीश काट के देने की। कभी आप जागरणों में गए हो? उसमें एक स्टोरी आती है, 4 बजे शुरू करी जाती है तारा रानी की। है ना?
उसमें जो स्टोरी में राजा होता है ना, जब तारा रानी का पीछा करता है, लास्ट का इंसिडेंट बता रहे हैं आपको, तब वो रानी क्या कहती है, मोर ध्वज राजा होता है वहां, और क्या कहा जाता है, अपने बेटे का शीश काट के चढ़ाएगा, उसका प्रसाद बनाएंगे, अपने घोड़े का शीश काट के चढ़ाएगा, उसका प्रसाद बनाएंगे। तो राजा कहता है मूर्ख हो गई है, अपनी खुद की औलाद का शीश काटेगी और मेरे इतने प्यारे चेतक घोड़े का शीश काटेगी। कहती है अगर राजा देवी के दर्शन करने हैं ना और भक्ति का पता करना है तो यही करना पड़ेगा, आप बता दे, हिम्मत है तो करके दिखा दे। कहता आज तो तेरी देखनी है भक्ति की, भाई तू इतना वो बन रही है अपने आप में भक्ति के मामले में, तो आज तेरी भक्ति की ही वो देखनी है कि क्या करते हैं। तो अपना काट के उसी से पकवाती है, और पकवा के भोजन बनवा के उसका, और देवी के आगे भोग में रखवा देती है। और जब वो थाल उगाड़े जाते हैं ना, तो हलवा और छोले में कन्वर्ट हो जाते हैं। राजा कहता है तेरी कोई चाल है। कहते जा बाहर जाके अपने लड़के को आवाज मार के देख और अपने घोड़े को बुला के देख, वो घोड़ा और बेटा जिंदा होते हैं। कहती ये परीक्षा मेरी नहीं थी, परीक्षा तेरी थी, कि तेरे में इतना दम है कि काट सके शीश। प्रसाद तो छोले हलवे का ही बना था शुरू से ही। देवियों को वो बलि नहीं चाहिए, कि ये तेरा अहम था ना, मोह था ना मेरा बेटा, ये तेरा गर्रा था ना कि इतना तेज चेतक घोड़ा मेरे पास है, इसकी तेज हवा से मिलती है। ये तेरा गुमान जो तोड़ना था, ये शीश तोड़ना है, ये शीश चढ़ाना है, ये अहम का, ये मैं का शीश जो होता है ना, ये चढ़ाना है। हमारे पास इतने सारे सदग्रंथ हैं और हमारे पास इतनी सारी देवी देवताओं की स्टोरीज हैं, हम उन स्टोरीज से भी कुछ नहीं सीखते, केवल सुनते हैं, रात भर जगते हैं, हा हू करते हैं, थकते हैं और पढ़ के सो जाते हैं। वहां पर भी चेतना का वो दिया गया था कि मेरी माँ, देखो किसी भी आप उसमें जाओगे ना, हर जगह ज्योति प्रज्वलित होती है, और हर जगह ऐसा पक्का मिलेगा, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर कोई आरती होती हो, कोई भी धार्मिक कार्य होगा ना, किसी ना किसी संत की वाणी वहां पर जरूर आएगी, वरना तो वो कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। क्यों आती है, क्यों लिया जाता है गुरुजनों का और संतों का नाम? उनके बिना हर एक कार्य अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो उस चेतना से जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम अपूर्ण हैं संतों के बिना, हम अपूर्ण हैं सतनाम के बिना, हम अपूर्ण हैं भक्ति के बिना, हम अपूर्ण हैं परमात्मा के बिना। उस परमानंद से हम जब तक दूर हैं, जब तक हम उसमें पूर्ण रूप से मिल नहीं जाते। साहिब कहते हैं जिस मरने ते जग डरे, जिस मरण ते जग डरे, सो मेरे आनंद, सो मेरे आनंद, कब मरी हूं कब देखी हूं पूर्ण परमानंद, कब मरी हूं कब देखी हूं पूर्ण परमानंद। साहिब कहते हैं जिस मरने से दुनिया डरती है, देखो वो राजा डर रहे थे ना कि मेरा बेटा है मैं क्यों काट दूं, मेरा घोड़ा है मैं क्यों काट दूं, और क्या मिला, एक बार उस डर से परे गए तो दर्शन मिले, अहम टूटा, अहंकार टूटा, ये दुनियादारी का भ्रम टूट गया कि मेरा है, मैं हूं, मेरा है, जो ये भ्रम होता है ना हमारे अंदर से, ये टूट गया, ये हट गया बिल्कुल। इसीलिए संतों ने कहा है कि मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी किस शान से, कि लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से।
जब जब हम अभिमान करते हैं, जब जब हम उस परमात्मा की कृति को बिसरा देते हैं जिसने हमें प्राण दिए। देखो हमें किसने बनाया? परमात्मा ने। हम चेतना, हमें चेतना को किसने बनाया? परमात्मा ने, है ना? हम चेतना को ये पंचभौतिक तनों का किसने बोध कराया? परमात्मा ने। पूरी सृष्टि में, चराचर सृष्टि में कोई चीज ऐसी है कि जो आप ऊपर से खुद लेके आए हो या आपने बनाई हो? हाँ, आपने रिप्रोड्यूस किया होगा उस चीज को। जैसे मिट्टी थी, मिट्टी से ईंट बनाई, अलग अलग कर दिया उसके पार्टिकल्स को, कहीं सीमेंट बना दिया, कहीं रेत बना दिया, कहीं कुछ और तो मकान में कन्वर्ट कर दिया आपने। क्या मिट्टी आप ऊपर से लेके आए थे अलग से? मिट्टी बनानी आती है? क्या अग्नि ऊपर से लेके आए थे अलग से? सूरज का प्रकाश नहीं होता, लेके आए हो सूरज को कहीं से अपने साथ में? दिन या रात लेके आए हो? इस धराधाम पे जितने पहाड़ बन रहे हैं वो आप लेके आए हो। ये वायु आप कहीं से लेके आए हो। ये जो इतना जल मिला है धराधाम पे वो कहीं से लेके आए हो। हाँ, साइंस ने तरक्की करके ये पता जरूर लगा लिया कि H2O से जल बनता है, मगर उसके लिए भी क्या चाहिए? वो वायु, वो चाहिए ना ईंधन जिससे बनेगा जल, के नहीं चाहिएगा? वो आप लेके आए हो। ये आकाश आप लेके आए हो कहीं से, जिसमें आज सोलर पैनल इतने सारे हमने उपग्रह ग्रह लगा लगा रखे हैं ना, उपग्रह हमने, चलते हैं ना हमारे सिस्टम। ये कौन सी चीज है ऐसी, बताओ? कौन लेके आया है? आपने उन चीजों का प्रयोग किया है, केवल उपयोग किया है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। ये नहीं है कि आप कहीं से कोई चीज ले आए हो या आपने बनाई हो। समझे ना? फिर भी उस परमात्मा का शुक्र नहीं मानते, फिर भी सारे दिन मैं हूं, मेरा है। घर वाले बाहर वालों, जैसे कोई पड़ोसी है ना उसको बाहर वाला समझते हैं, कोई मतलब रिश्तेदार हो उसको बाहर वाला समझते हैं। भूल जाते हैं कि ये भी सब आत्माएं हैं, ये भी हमारे के जैसे अपने ही हैं, है ना? इसीलिए है तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। आपने फलानी चीज बाहर वालों से क्यों मंगा ली? हम ला तो रहे हैं। क्या है ये? आप ला भी रहे हो, आप 10 गालियां भी सुना रहे हो, आप 10 डायलॉग भी मार रहे हो, और फिर ला रहे हो, और आपकी जगह कहीं और से मंगा लिया तो आपको दिक्कत भी आ रही है। है ना? कैसा अजीबो गरीब संसार है ये। ये अहम है बस, मैं मेरा मेरी का, कि हम हैं, हमारी सामने वालों के सामने रेपुटेशन कम हो जाएगी। ये रेपुटेशन यही रखी रह जाएगी एक दिन जब आप इस दुनिया से जाओगे, कोई नहीं पूछेगा इसको। कहते हैं इस प्रेम नगर का अंत नहीं पाया किसी ने, और जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। परमात्मा का घर पाना इतना आसान नहीं। साहिब कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। परमात्मा के घर पे कौन जाता है? केवल वो जा सकता है जो कि परमात्मा का ही होना चाहता है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धरी, सो बैठे घर माही। ये अन्य श्रीवाणी है साहिब की। आगे कहते हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कहते हैं इस दुनिया में आके क्या क्या नहीं किया ए मानव तूने। समझा रहे हैं क्या क्या नहीं किया हमने। कोई काम ऐसा छोड़ा है कि जो ना किया हो? केवल एक प्रभु प्राप्ति करने के सिवाय बाकी कोई काम ऐसा नहीं होगा जगत का जो हमने ना किया हो। हमने किया है, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए।
रात गवाई सोई कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है और कौड़ी बदले जाए। हम सब ने यही किया है इस दुनिया में आके, किया है ना। और फिर क्या किया? सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा। कहते हैं सतगुरु का संग किया नहीं, सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में कभी गया नहीं, और सिर पर क्या धर लिया? पाहन का बोझ है, पत्थर जैसा भारी बोझ। पाहन का मतलब होता है पत्थर, पहाड़। कहते हैं पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा बोझ रख लिया। पत्थर और पहाड़ जैसा बोझ क्या है? कर्मों का बोझ है, जिसको कहा गया है कर्म पहाड़ ये नहीं कटे, काट ही सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काट ये, यही गुरु का मंत्र। ये कर्म नहीं करता ऐसे। और ये बनाया कैसे है? कर्मों में पढ़ पढ़ के ही बनाया है, मेरा मेरी तेरा तेरी कर करके। बस मेरा मेरी करते करते बिता दिए सारी उमरिया इसी से ही। कि मानव जन्म दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। माला फेरत जुग भया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का अब डार दे, और मन का ले फेर। कहते हैं परली पार मीता खड़िया। मीता कौन है यहाँ पर? कहते हैं इस दुनिया से परे वो परमात्मा कहीं खड़ा है, जो तुझको देखता है तो उसको देख ले, दरियाए इश्क लहर में गोता लगा के देख, खुद को मिटा के देख। कहते हैं पहली बात तो ये, इतना बोझ लाद लिया ना, अब आगे कोई नहीं छुड़ाने वाला आएगा, आगे तो यमदूतों की मार पड़ेगी। और परली पार, इस तन से जब परे जाकर देखोगे तो वो मीत खड़ा मिलेगा, और उसको मिलने के लिए तो जरा भी ध्यान ही नहीं सीखा, ध्यान ही नहीं धरा, उसे मिलने का ध्यान न धरिया, और कहाँ बैठ गया? टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खाएगा। टूटी नाव में सफर करना आसान होता है? अरे नाव में एक छेद हो जाए उसी में सफर करना मुश्किल होता है, और नाव टूटी टूटी हो तो सफर ही नहीं होगा, यात्रा ही नहीं पूरी होगी। टूटी नाव क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा संसार में ही गमन करते हैं, और ये संसार सागर का पानी हमारी नाव के अंदर भी आ गया है और बाहर भी है, इसीलिए हमारी नाव टूटी हुई कही गई है। देख लो ना, हमारी ये नाव है, तन की नाव बनानी है ना, इस नाव में कितने छेद हैं, है ना। और इससे सारा संसार अंदर भरता जाता है, भरता जाता है, संसार सागर का पानी भर गया ना अंदर। अब बाहर नहीं निकालोगे तो, रिश्ते नहीं होगे तो डूब जाएगी ये नाव तो एक दिन पानी में ही। और हाँ, आप जो बैठे हो ना इस नाव के खेवनहार, वो भी यहीं डूब जाओगे।